दोस्तों, अभी तक तो आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आप बेस्ट म्यूचुअल फंड देखे होंगे, टॉप म्यूचुअल फंड देखे होंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सी कैप फंड का हीरो कौन है। यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिड कैप का हीरो कौन है और सबका पसंदीदा स्मॉल कैप फंड का हीरो कौन है। अब देखिए, हीरो का मतलब क्या होता है? जो अपने कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन करता हो और सारे फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ कर सबसे ऊपर जाके बैठा हो, वही असली हीरो होता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड का असली हीरो कौन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल 2। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो देखो, फ्लेक्सी कैप फंड का हीरो कौन सा है। अब आप इस फंड को कैसे सेलेक्ट करोगे? देखो, जो फंड लंबे समय से लगातार कंसिस्टेंसी रिटर्न बना के दे रहा है और अपने कैटेगरी में सारे फंड को पछाड़कर जो सबसे ऊपर बैठा है, वही फ्लेक्सी कैप फंड का हीरो कहलाएगा। तो आखिर कौन सा फंड है? तो यहां पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का नाम आता है। अगर आप यूएम वाइज भी देखोगे तो सबसे बड़ा यूएम साइज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। और यहां पर रिटर्न की बात करोगे तो ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से 20% तक का कंसिस्टेंसी रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहा है। तो चाहे आप यहां पर रिटर्न की बात करो या फिर कंसिस्टेंसी की बात करो, हर एक यहां पर डिसीजन में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट नजर आ रहा है। इसलिए आप यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड का हीरो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को कह सकते हो। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपके तरफ से भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का हीरो है या कोई दूसरा फंड है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, अब हम जानते हैं कि मिड कैप कैटेगरी का वो कौन सा फंड है जो सारे मिड कैप फंड को पछाड़कर और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और सबसे ऊपर में जाकर बैठा है, और मिड कैप का असली हीरो कौन है। तो देखो, अगर मैं यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो आप 7 साल का रिटर्न देखोगे, लंबे समय का रिटर्न देखोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न बना के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड दिया है। और मिड कैप का असली हीरो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही है, क्योंकि ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और मिड कैप कैटेगरी में सारे मिड कैप फंड को पछाड़कर सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो इसलिए मिड कैप का हीरो, असली जो हीरो है, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को आप कह सकते हो। आपकी क्या राय है? आपके तरफ से मिड कैप का असली हीरो कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब हम फाइनली जानते हैं कि सबका पसंदीदा स्मॉल कैप का असली हीरो कौन है। तो देखिए, अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर अगर मैं 7 साल की रिटर्न उठाकर देखूं या फिर 10 साल का रिटर्न उठाकर देखूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न बना के यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो स्मॉल कैप का असली हीरो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कह सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चाहे आप रिटर्न की बात करो या फिर कंसिस्टेंसी की बात करो या फिर आप यूएम वाइज बात करो तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा यूएम साइज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ही है। तब इसका यूएम साइज सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं और भर भर के पैसा डाल रहे हैं, तभी तो इनका फंड साइज बहुत बड़ा हो चुका है। और जब इन्वेस्टर यहां पर भर भर के पैसा डाल रहे हैं तो वो इन्वेस्टर काफी फंड को रिसर्च करके, इसका हिस्टोरिकल डाटा देखकर, और तभी तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ना कि आंख बंद करके।
बिल्कुल नहीं। तो जब सारे इन्वेस्टर रिसर्च करके इसका हिस्टोरिकल डाटा देख के, पास्ट परफॉर्मेंस देख के और इसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का भरोसा सबसे ज़्यादा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पर है। और इस स्मॉल कैप का असली हीरो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही है। आपकी क्या राय है? आपकी तरफ से असली हीरो स्मॉल कैप का कौन सा है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए, आप कुछ सवाल आया है, मैं उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कॉमेडी टीम के तरफ से आया है और SIP 4 KB का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000, टाटा स्मॉल कैप में 1000, बंधन स्मॉल कैप में 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000। ये फंड ले सकता हूं भैया, क्या बेस्ट फंड है? देखिए, अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारे फंड बेस्ट है और 1-1000 की SIP करना है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप अपना पोर्टफोलियो बना लिए हो तो आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा आप ही जानते हो और आपके गोल के हिसाब से अगर ये फंड फिट बैठता है तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। वैसे अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर स्मॉल कैप के जगह निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लेता, बेस्ट है। टाटा स्मॉल कैप फंड भी आप सेलेक्ट किए हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। बंधन स्मॉल कैप फंड भी आप लिए हो तो ये फंड भी बेस्ट है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी बेस्ट है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अब अगला जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये संदीप जी के तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर, मैं HDFC मिड कैप में SIP करता था पहले, लेकिन SIP कैंसिल कर दिया था, लेकिन पैसा रिडीम नहीं किया हूँ। अगर उसी फंड में SIP स्टार्ट करता हूँ तो HDFC मिड कैप का सेकेंड फंड दिखेगा क्या पोर्टफोलियो में? क्योंकि एक तो कैंसिल किया हूँ और दूसरा SIP स्टार्ट करना है। देखिए, आप HDFC मिड कैप फंड में पहले SIP करते थे, बंद कर दिए हैं, लेकिन पैसा वहीं पर है और आप फिर से नया SIP करना चाहते हैं तो आप उसी फोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप जहां से अपना फोलियो देखते हो कि मिड कैप का, वहां पर आप अपने फोलियो में जाओ। जाने के बाद जैसे कि ग्रो एप्स पर आप मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं डार्कस्पोर्ट में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट देखता हूं, जो जो फंड है सब सामने आ जाएगा। अब जिस फंड में न्यू SIP करना है उस फंड पे आप क्लिक कर देना। जैसे HDFC मिड कैप फंड में आपको SIP करना है तो HDFC फंड पे आप क्लिक करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सब दिखने लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, अभी तक कितना पैसा आपका बना है। और नीचे आपको ऑप्शन आएगा, एक साइड में लमसम करने का और एक साइड में SIP स्टार्ट करने का। अगर उस SIP पर क्लिक करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका सेम फोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। जी हाँ, एक ही फोलियो रहेगा, एक ही फोलियो में इन्वेस्टमेंट होगा और कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग से आपका कोई भी दूसरा फंड नहीं दिखेगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलिए, अगला जो सवाल आया है वो अंकित जी के तरफ से आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि थैंक यू सर मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सर, एक क्वेश्चन और था कि अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में SIP के थ्रू लमसम करूं तो दूसरा फोलियो नंबर जनरेट तो नहीं हो जाएगा और मैं कितने बार SIP कर सकता हूं? प्लीज़ स्टार्ट या स्टॉप। देखिए, आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP के थ्रू आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी दूसरा फोलियो नंबर जनरेट नहीं होगा। करने का तरीका क्या है, जहां पे आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक साइड में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है दिखेगा और एक साइड में कितना आपका प्रॉफिट हुआ है दिखेगा। और सेम नीचे आप जाओगे तो एक साइड में SIP का ऑप्शन आएगा, उस SIP पर अगर आप क्लिक करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेम फोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, कोई भी दूसरा फोलियो नंबर जनरेट नहीं होगा। अब आगे है कि आप कितने बार न्यू SIP कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहो तो डेली एक नया SIP शुरू कर सकते हैं और अगले दिन डेली एक SIP कैंसिल कर सकते हो।
अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो आप यहाँ पर महीने की 30 SIP चालू कर सकते हो और अगले अगले दिन 30 SIP बंद भी कर सकते हो। कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये लिमिट है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप एक महीने में 11 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के जरिए, और पर डे पर पैन कार्ड 50,000 रुपये की लिमिट है। एक दिन में आप 50,000 रुपये तक की SIP कर सकते हैं, इससे ऊपर की SIP आप नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट कमेंट कीजिए और अपने सवाल का जवाब अगले वीडियो में पाइए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज के आज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेली ही एक नया वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ से आप हर एक जानकारी लेकर स्मार्ट इन्वेस्टर बन के स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप अपने पैसे पे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।